हेलो नमस्कार आदाब, मैं राजेंद्र। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमने एक कहानी स्टार्ट की थी भारतीस्तान उर्दू दूसरी जमात की। जो हमारी कहानी थी खरगोश और गैंडा, हम उसको पढ़ रहे थे। यस्टरडे लेक्चर में हमने थोड़ा सा इसका पैराग्राफ पढ़ा था। आज हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, उसके आगे हम स्टार्ट करेंगे। पहले हमने पेज नंबर 80 से स्टार्ट किया था। आज उस बुक का पेज नंबर जो है 81, उससे हम पढ़ेंगे। टाइटल क्या था उसका? खरगोश और गैंडा। ठीक है, ठीक है। तो हमने ये थोड़ा सा बड़ा था। आज उसके आगे हम कह देते हैं कि उनकी एक मतलब आपस में बहुत ही ज़्यादा गहरी दोस्ती हो जाती है। तो उसने एक दिन खरगोश उसको कहता है कि गैंडे को आज जंगल की सैर करेंगे। तो वो इस बात पे मान जाता है, राज़ी हो जाते हैं और वो दोनों जंगल की तरफ चल देते हैं। उसका आगे शुरू करेंगे। सारा दिन सैर करते रहे। तो वो दोनों जो खरगोश और गैंडा जंगल की तरफ चल गए थे, सारा दिन वो सैर करते रहे, जंगल में घूमते रहे। जब शाम हो गई और जिनकी जब शाम होती है, शाम का वक़्त आता है, तो गैंडे ने कहा अच्छा अब मैं चलता हूँ। तो उसने कहा कि अच्छा मैं अब चलता हूँ। गैंडा कहता कि अच्छा मैं अब चलता हूँ, बाकी दोस्त मेरा इंतज़ार करते होंगे। तो कहता है कि मैं अब चलता हूँ, अपने घर में वापस चलता हूँ, क्योंकि बाकी जो दोस्त हैं मेरे, वो भी मेरा क्या कर रहे होंगे, इंतज़ार करते होंगे और कर रहे होंगे। खरगोश ने कहा, तो जवाब देता है खरगोश की बात। गैंडा कहता है कि अब मैं चलता हूँ, मेरे दोस्त जो है इंतज़ार कर रहे हैं। तो खरगोश ने कहा, इनकी खरगोश कहता है, अरे भाई आज तुम जहाँ जंगल में मेरे पास ही रह जाओ। तो ये कहता है कि अरे भाई गैंडे भाई, यानी कि आज तुम क्या करो, आज तुम जहाँ जंगल में मेरे पास ही रह जाओ, इनके अब मेरे पास ही रुको जहाँ जंगल में। सुबह चले जाना। तो वो कहता है कि रात को आप यहीं पे रहें और सुबह जो है वो अपने घर को वापस चले जाना। रात को यहाँ बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है। और रात को यहाँ पे क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा जो है बहुत अच्छी ठंडी ठंडी जो है हवा चलती है, जहाँ अच्छी नींद आती है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छी नींद भी आपको आएगी और नींद आती है। ये किसने कहा? ये कहता है खरगोश। किसको? गैंडे को कहता है। गैंडा खरगोश के असरार पर रुक गया। असरार हो गया कहना, उसके कहने पर। यानी गैंडा जो था वो खरगोश के कहने पर, खरगोश की इस बात पर रुक गया और उसने कहा, और गैंडे ने कहा, और गैंडा कहता है, क्या कहता है, अच्छा ठीक है। वो कहता है चलो ठीक है, मैं यहीं रह जाता हूँ। तो कहता है अगर आप ऐसा बोल रहे हैं कि हम मेरे पास ही रहो, यहाँ पे काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चलती है और नींद भी काफ़ी अच्छी आती है, तो अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं यहीं पे रुक जाता हूँ। ठीक है, इस बात को मैं मान लेता हूँ, लेकिन लेकिन साथ में और भी बात कहता है, लेकिन मैं तो सोच रहा हूँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि कोई मुझे यहाँ देख कर डर ना जाए। लेकिन मैं साथ में ये बात भी सोच रहा हूँ कि कोई दूसरा जानवर या कोई दूसरी चीज़ मुझे जहाँ पे देख कर डर ना जाए। ठीक है ना? फिर अपने मतलब घमंड, फिर अपना फ़ख्र, उस पर गरूर अपना आप है, फिर अपनी बहादुरी कि मैं बहुत बड़ा जानवर हूँ, कोई जानवर मुझे देखेगा तो मुझे डरना चाहिए, मतलब फिर अपनी बहादुरी करता है वहाँ पे भी अंडा। कहता है कि मुझे कोई जानवर जहाँ पे देख कर डर ना जाए और कोई नुकसान ना हो जाए, और ऐसा ना हो कि वो डर के मारे भाग जाए और कुछ नुकसान हो जाए, मतलब फिर अपनी बहादुरी करता है वहाँ पे गैंडा। क्योंकि अक्सर जानवर जो हैं मुझे देखकर खौफ खाकर भाग जाते हैं। और कहता है साथ में, क्यों मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मुझे देखकर जो है जानवर जो हैं, अक्सर जानवर जो हैं मुझे देखकर खौफ खाकर, यानी कि मेरे से डर कर जो है वो भाग जाते हैं और कई बेहोश भी हो जाते हैं। मतलब फिर इतनी बहादुरी। वो कहता है कि कई तो भाग जाते हैं और कई तो इसमें से बेहोश भी हो जाते हैं। इनकी इस तरीके की बहादुरी फिर से अपना वो गैंडा अपनी करता है। खरगोश ने कहा, तो आगे से जवाब देता है खरगोश उसको, तुम फिक्र ना करो मियाँ गैंडे। कहता है कि मियाँ गैंडे, कि तुम इस बात की फ़िक्र ना करो कि मुझे देखकर कोई जानवर बाहर जाए कोई नुकसान हो जाएगा। इस चीज़ की तुम, इस बात की तुम फ़िक्र नहीं करो। जहाँ कोई नहीं आता, यहाँ पे जंगल में कोई नहीं आने वाला और ना कोई आता है, और सबको पता है, और सबको, सभी जानवरों को इस बात का पता है कि आज तुम मेरे मेहमान हो। और सभी को इस चीज़ का पता है कि आज तुम मेरे घर में एक मेहमान की तरह हो। आपको देख के कोई भी भागेगा नहीं, कोई भी डरेगा नहीं। आप इस बात की चिंता फ़िक्र बिल्कुल भी नहीं करो। ये सब बातें मैं देख लूँगा, मैं संभाल लूँगा। ये कौन कहता है? उसको खरगोश कहता है आगे से। तो ये थी। आज थोड़ा सा हमने और पढ़ा है सेकंड पैराग्राफ इसका, पेज नंबर 81 से हमने स्टार्ट किया था।
स्टूडेंट्स आपके पास उर्दू की बुक है बाहर उर्दू, आपने उससे पढ़ना है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन राइटिंग में आपने इसको फिर नोटबुक में लिखना भी है और नोट डाउन करना भी है, ताकि आपकी जो लिखने का तरीका है वो इम्प्रूव हो सके, सही तरीके से आप उसको लिख सकें। ठीक है, यहाँ से नहीं पता चलता है जो कोई ऐसा लफ्ज़ जो आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई भी ऐसा जुमला जो आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई भी ऐसा हरूफ लफ्ज़ जिसकी आपको पता नहीं चल रहा है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।